नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, साल 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत खराब साल साबित हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो ये सबसे खराब साल नहीं रहा। ऐसा क्यों है, पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। साल 2020 को इंसानों के लिए पिछले कई दशकों में सबसे बुरा साल साबित हुआ। इस साल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बुरे सालों में से एक है ये 2020। कोविड-19 पैंडेमिक के कहर ने पूरी दुनिया को ऐसा हिलाया कि विकास के पहिए तो थमे ही, इंसान का घर से निकलना मुश्किल हो गया। इतिहास में बहुत से साल ऐसे दर्ज हैं जिन्होंने पैंडेमिक और वॉर्स का कहर ढाया है, लेकिन इतिहास के जानकारों का मानना है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खराब साल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे खराब 5 साल कौन कौन से रहे हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर साल 1347 का नाम आता है। एक अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक साल 1347 ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बुरे सालों में से एक माना जाता है। उस जमाने में मेडिकल फैसिलिटी इतना डेवलप नहीं हुई थी। 1347 से लेकर 1351 में प्लेग की बीमारी ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों को काली मौत या ब्लैक डेथ का नाम दे दिया गया। उस जमाने में प्लेग की बीमारी ने महामारी का रूप लेकर 2 करोड़ लोगों की जान ली थी। माना जाता है कि इस बीमारी की वजह से अकेले यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी साफ हो गई थी। क्वारंटाइन का जन्म भी इसी प्लेग की बीमारी से माना जाता है। वेनिस के एक बंदरगाह रागुसा पर आने वाले जहाजियों को 40 दिन तक जहाज में रखा जाता था, जिसे क्वारंटाइन समय कहा जाता था। बाद में इस प्रोसेस का नाम क्वारंटाइन पड़ गया। ये प्लेग पिस्सुओं और चूहों द्वारा चीन से पूरी दुनिया में फैला था। इससे पहले साल 542 से 546 के बीच में इसी तरह प्लेग फैला था, जिससे ये धारणा बनी कि ये प्लेग हर 100 साल बाद पैंडेमिक लेकर लौटता है। दूसरे नंबर पर साल 1665 है। लंदन बैथ ऑफ ब्लड 14वीं सदी में आया प्लेग ब्रिटेन से वापस नहीं गया। कहा जाता है कि ये हर 2 दशक बाद ब्रिटेन में लौट रहा था। 300 साल के दौरान 40 बार लौटा, जिसमें से एक साल 1665 था, जब लंदन में इसका जबरदस्त कहर देखने को मिला। अकेले लंदन में केवल 7 महीनों के अंदर इससे 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तब माना गया था कि जानवर भी इस बीमारी को फैलाते हैं, तो बड़े पैमाने पर उनकी भी हत्याएं कर दी गई थी। तीसरे नंबर पर साल 1520 का नाम आता है। चेचक की बीमारी मैक्सिको में सबसे पहले आई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो ये स्पेनिश सेना से फैली हुई थी। इस बीमारी से पूरे के पूरे एज़टेक साम्राज्य तबाह हो गया था। पैंडेमिक और वॉर मैक्सिको के लिए उस समय बहुत ही घातक साबित हुआ। कहा जाता है कि 100 साल तक चेचक का असर मैक्सिको में रहा और उनकी आबादी करीब 1 करोड़ 10 लाख के करीब थी, जिसमें से केवल 10 लाख रह गई। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम आता है। 1941 से 1945 तक का समय इस वर्ल्ड वॉर के रूप में कहर लेकर आया। हिटलर के लीडरशिप में जर्मन सोल्जर्स ने यूरोप के 60 लाख यहूदियों को मौत के मुंह में उतार दिया। हिटलर के नाजियों ने यहूदियों को छांट कर अलग किया और उन्हें तमाम तरह की यातनाएं दी। इतना ही नहीं, इन नाजियों का विरोध करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यातनाएं दी गई। 5वें नंबर पर स्पेनिश फ्लू का नाम आता है। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू ने अमेरिका के एक आर्मी कैंप से शुरू होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इसमें स्पेन की 1/3 जनसंख्या साफ हो गई थी। 4 लहरों में दुनिया के 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। 1957 में एशियन फ्लू के नाम से फिर फैलने लगी, लेकिन इसका टीका निकलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी। लेकिन उससे पहले 20 लाख लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इन सब के अलावा कोविड-19 अब तक की सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली बीमारी कही जाए तो इस लिहाज से कुछ गलत नहीं होगा। इससे अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से लाखों लोग मारे भी जा चुके हैं। ये बीमारी फ्लू की तरह फैलती है और लोग इसकी वजह से ही नहीं, बल्कि इसके कारण दूसरी बीमारियों से न जूझ पाने की वजह से मर रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी दुनिया की 5 पैंडेमिक जिन्होंने कोविड की तरह तबाही मचाई। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।